हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। कैरेक्टर साइंस परिवार में सभी स्टूडेंट का तहे दिल से स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित नियम, जो कि ग्रहों से संबंधित जो ग्रहों की गति है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब बात करेंगे इन ग्रहों की से संबंधित जिसने नियम दिया, उस वैज्ञानिक का नाम, उसका नाम था केपलर। केपलर भाई साहब ने आपके लिए क्या क्या तोहफा दिया। उन्होंने यह बताया कि सूर्य और सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं ग्रह, वो किस प्रकार से गति करते हैं उनके बारे में बताया। उन्होंने क्या 3 नियम दिए, और इन 3 नियमों में हमने क्या क्या देखने को मिला। पहले नियम में जो कक्षाओं में ग्रह चक्कर लगाते हैं तो उनमें दीर्घवृत्ताकार के रूप में ग्रह क्या करते हैं, गति करते हैं। दूसरे में क्या बताया, दूसरे में कि जो गति कर रहे हैं उसे सूर्य से ग्रह से जो रेखा मिलती है समान समय में, तो वो नियत क्षेत्रफल घेरती है, तो यहाँ क्षेत्रफल नियत होगा। इसमें चौथे में इसके आवर्तकाल और जो अर्ध दीर्घ दूरी है उनके बारे में संबंध बताया। यानी मान लो जो इंसान आपके पास में होगा, जो गांव आपके पास में होगा और उस गांव से आपको जाना होगा दूसरे गांव में, तो उसमें समय का हम क्या देखते हैं, जैसे हम देखते हैं मान लो आपको जयपुर जाना है सीकर से, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अब मान लो सीकर से पास वाले गांव में जाना तो कम टाइम लगेगा। उसी प्रकार से मान लो आप सूर्य को मान लो, सूर्य के पास में जो ग्रह होगा उस ग्रह के बीच की दूरी तय करने में कम टाइम लगेगा, और जब दूर रहेगा तो उसका आवर्तकाल ज़्यादा टाइम लगेगा। उसी प्रकार से ये तीसरा नियम है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ बनते हैं दोस्तों, वो जानना कि जो द्वितीय नियम है वो किस पर आधारित है, यानी किस नियम पे आधारित है। वो कोणीय संरेखण के नियम पर आधारित है। क्योंकि आजकल आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट इस प्रकार से नहीं पूछने की कम संभावना बन गई है कि ग्रहों से संबंधित नियम किसने दिए, केपलर ने दिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आम भाषा में आ गया। तो अब क्या जो एजुकेशन का सिस्टम है उसमें क्या क्या जोड़ सकता है, ये यहाँ से बीच में से क्वेश्चन बनेगा कि केपलर भाई साहब का जो नियम है वो द्वितीय कथन है ना, 3 नियम में से, यानी दूसरा नियम किस नियम पर आधारित है, तो कोणीय संरेखण के नियम पर आधारित है। तो इसमें क्या पहला क्या कक्षाओं से संबंधित नियम कि दीर्घ आवर्तकाल में गति करेंगे, तो ये कक्षाओं से संबंधित हो गया। अब द्वितीय नियम क्या हुआ, द्वितीय नियम क्षेत्रीय चाल का नियम भी बोल सकते हैं। ये नियत होते हैं कि ग्रह की क्षेत्रीय चाल स्पीड, एरियल स्पीड नियत होती है, कांस्टेंट होती है ना, निश्चित होती है। अब कोणीय संरेखण के नियम पर यह नियम आधारित है। यह पॉइंट बनेगा दोस्तों, एग्जाम में आपको ये पूछेगा, ये या तो ये पूछ सकता है, ये हेडलाइन, या ये कि ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत होती है, केपलर का कौन सा नियम है, पहला, दूसरा, तीसरा, या इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ दूसरा हो गया। अब क्या तीसरा, परिक्रमण काल का नियम। इसमें आपको पता है कि दीर्घ वर्ताकार कक्ष में जो कक्षा में आवर्तकाल लग रहा है वो अर्ध दीर्घ वर्ताकार त्रिज्यीय दूरी के क्या होगा, समानुपाती, तृतीय घात के, इसका वर्ग और इसके तृतीय घात के समानुपाती होगा। यानी जो ग्रह ये सूर्य, अब मान लो इसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे, तो यहाँ ग्रह तो इसका आवर्तकाल कम होगा, यहाँ ग्रह इसका आवर्तकाल ज़्यादा होगा। तो ऐसे क्या ग्रहों की गति से संबंधित ये नियम केपलर भाई साहब ने दिए थे, जो कि आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अब क्या जो केंद्र होता है, केंद्र जैसे मान गुरुत्वीय केंद्र, ये क्या होता है इसको समझो। मान लो हम एक कील लेते हैं, क्या कील, तो उस कील को ऐसे ना रखकर ऐसे रखते हैं तो वो आराम से धरातल पर क्या हो जाती है, अपना बैलेंस बना लेती है। तो यही है गुरुत्वीय केंद्र, क्या गुरुत्वीय केंद्र। तो इस पे क्या गुरुत्वीय केंद्र में यानी
किसी किसी वस्तु का वह वह बिंदु वह बिंदु जिस पर वस्तु का संपूर्ण भार केंद्रित हो उसको क्या है, सेंटर, ग्रेविटी सेंटर, है ना। ये जो मीसा की दीवार है जो झुकी हुई होती है वो इन्हीं के कारण होती है दोस्तों। क्या? इन्हीं के कारण होती है। अब क्या इसको हमने समझ लिया कि क्या होता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान ऐसे बिंदु पर केंद्रित हो जिसका भार संपूर्ण उसी पे क्या हो, आधारित हो या उसी पर समाहित हो। ये जरूरी नहीं है किसी बिंदु का गुरुत्वीय त्वरण उसके अंदर हो या बाहर हो, ये इस पे उस कंडीशन पे निर्भर करेगा दोस्तों। तो ये था आपका गुरुत्वीय केंद्र, यानी गुरुत्वीय केंद्र वह बिंदु है जहाँ वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता हो, अर्थात इस बिंदु पर ठीक उतने ही परिणाम का बल ऊपर की ओर लगता है जो वस्तु को संतुलित अवस्था में ला देती है। किसी वस्तु के गुरुत्वीय केंद्र की परिरत कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण 0 होता है। हाँ, किसी बिंदु के गुरुत्वीय केंद्र के परिगत कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण 0 होगा। जो बल आघूर्ण होगा किसी बिंदु के परिवर्तित, मान लो ये है, इसके परिवर्तित यानी चारों यहाँ गुरुत्वीय बल आघूर्ण क्या होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्यों, ये समझो क्यों होगा 0, यानी किसी वस्तु के परिगत बिंदु के केंद्र पर बल आघूर्ण 0 होता है। क्यों, वो जानो। क्यों, बल क्या होता है? बल आघूर्ण क्या, बल इंटू यानी दूरी वस्तु की। तो ये क्या हो गया, बल क्या है? बल तो मान लो यहाँ F हो गया, तो यहाँ दूरी क्या होगी 2 के बीच में 0, तो ये 0 जो कि तो आपका बल आघूर्ण 0 होगा। तो इस लाइन को रटने की जरूरत नहीं है कि किसी बिंदु के गुरुत्वीय केंद्र के परिगत यानी चारों ओर कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण 0 होगा। इस लाइन को आपको रटना नहीं, इस फॉर्मूले से आपको देखोगे तो ये 0 रहेगा, तो इसको हम रटेंगे नहीं दोस्तों। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद में हम पढ़ेंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। इस नियम में समझेंगे कि ये नियम किस प्रकार से होगा। मान लो 1987 में इस नियम का उत्पन्न हुआ था, इस नियम के बारे में चर्चा हुई थी। तो फिर क्या ब्रह्मगुप्त में यानी प्राचीन पूर्व में इन्होंने बताया कि 2 वस्तु के बीच में आकर्षण लगता है पृथ्वी पर, है ना। फिर क्या इसने गणितीय रूप नहीं दिया, फिर आइजैक न्यूटन आएगा। आइजैक न्यूटन भाई साहब ने क्या कहा? आइजैक न्यूटन ने कहा कि 2 वस्तुओं का द्रव्यमान का गुणनफल तथा उनके बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रम ही गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है, जो कि हम पढ़ते हैं F बराबर G(m1 m2 r²), है ना, जो गुरुत्वीय इस ग्रेविटी का सार्वत्रिक नियतांक है जी गुरुत्वाकर्षण। इसके बारे में फिर हम इसका एक न्यूमेरिकल आता है, जो कि न्यूमेरिकल आपको रटना नहीं, जो हम अगले क्लास में नेक्स्ट में, क्यों कोई भी एग्जाम हो अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो या तो लिफ्ट से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे या यहाँ से संबंधित डायरेक्ट पूछेगा। तो हमको ये गुरुत्वाकर्षण है, इस ग्रेविटी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको एक बार पढ़ेंगे, फिर हम शॉर्ट में बताएंगे कि आपको किस हिसाब से ध्यान में रखना है कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है वो। जैसे हमने केपलर भाई साहब को क्या ग्रह से संबंधित है, ग्रह से संबंधित, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से संबंधित है, यानी पृथ्वी की वस्तुओं के बीच में द्रव्यमान से संबंधित। फिर क्या, फिर आ जाएगा इसमें जी गुरुत्वीय त्वरण, ये क्या ऊंचाई से संबंधित, यानी ऊपर नीचे जाती है तो जी का प्रभाव क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे, और इसकी 2 विशेषता क्या हैं वो भी जान लेंगे, है ना। फिर इसके बाद में जी के बाद में लिफ्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लिफ्ट में क्या होता है, जैसे मान लो ये लिफ्ट है, ठीक है, लिफ्ट आपने देखा होगा लिफ्ट,
तो लिफ्ट में जैसे स्थिर होती है तो क्या होता है, गतिशील होती है क्या होता है, अचानक टूट जाती है तो क्या होता है, उसकी 3 कंडीशन जानेंगे। और 3 कंडीशन किस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछेगा वो हम आपको आसानी से समझा देंगे दोस्तों। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन जो गुरुत्वाकर्षण है वो आपका पूरा हो जाता है। फिर हम इसके बाद में टॉपिक शुरू करेंगे अगला, जो कि आपको इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।